करने के लिए आप अच्छी डाइट लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छी एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही आप एंड आज 4:17 हो रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है एंड आज है 12 फरवरी 2026। तो आज दिस इज़ माई थर्ड ब्लॉग एंड अभी आपको पता ही है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो रहा है, तो मैं उठा हूँ एंड अभी आपने आज मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देखना ज़रूर। एंड अभी मैं नहाने जाऊँगा एंड उसके बाद मेडिटेशन करूँगा। तो हमने कल वाले ब्लॉग में देखा कि मम्मी ने क्या सैंडविच बनाए थे, टेस्टी बनाए थे, पर मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया था। एंड अभी मैं नहाने जाऊँगा एंड नहाने के बाद फिर आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड मेडिटेट करने के बाद फिर हम आपको सुबह मिलेंगे। चलिए अब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। नहाता हूँ सबसे पहले। तो गाइज़ मैं नहा चुका हूँ एंड अभी मैं मेडिटेशन करूँगा। तो अभी टाइम हो रहा होगा 4:27। तो अभी स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं मेडिटेशन कर चुका हूँ एंड ये देखिए ये लीजा एंड गाइस मैं मेडिटेशन कर चुका हूँ। तो अब मैं आपको सुबह मिलता हूँ कि अभी मैं नॉर्मली बुक्स पढ़ूँगा। तो आपको मैं मिलता हूँ सुबह। चलिए आपको सुबह मिलते हैं। घूमने फिरने के लिए छत पे आ रखा हूँ एंड देख सकते हैं पौधे बढ़िया है। कितनी बार एक ही चीज़ ब्लॉग में दिखाता हूँ मैं भी, कोई बात नहीं, क्योंकि एक चीज़ है, पौधे लगाने से भी अच्छा मतलब ऑक्सीजन मिलता है। तो अगर आप लोग भी आप में से कोई भी पौधा लगाता है तो अच्छा काम कर रहे हो। एंड नई नई चीज़ें भी ट्राई करना ज़रूरी है। एंड जो मैंने आपको कल लिंक्स दिए थे वो उसमें मैंने आपको वो तीनों तरीके से हाउसवाइफ्स के लिए, जॉब एम्प्लॉयज़ के लिए एंड टीनेजर्स के लिए भी अलग से बना लिंक्स वीडियोस दे रखे थे, तो आप वो देख सकते हैं। एंड गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दिया है, उसको भी आप जाकर देखो, उसमें आपको एक बेटर नॉलेज मिलेगी। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देखना ज़रूर। एंड समझ नहीं आ रहा। तो आज मैंने क्या बोलते चीला खाया, बहुत टेस्टी बना था। तो अभी आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा मम्मी ने सैंडविच भी बहुत बढ़िया बनाया था। तो ऐसे ही मम्मी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाती है। अगर आपकी मम्मी भी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती है तो वीडियो को लाइक कर लो। तो गाइस अभी धूप हो रही है, मतलब क्या हो गया था कि अब एक महीना पूरा होने वाला है, तो धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही है। तो अब रजाई में दुबक के बैठना नहीं पड़ेगा। तो आ, एक क्या बात करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी नॉर्मल हम वॉक कर रहे हैं एंड नज़ारा भी बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। बस इतना है कि थोड़ा बहुत वॉक करेंगे फिर नीचे चल जाएंगे। एंड अभी कुछ दिन से मैं फ्लूट प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से, वरना मैं फ्लूट प्रैक्टिस रोज़ करता हूँ और मैं नई नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ। तो और गाइस ये जो मैंने पिछली वाली वीडियो में, इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि आप मनी सेविंग किस लिए करनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए अगर आप पैसा बचाते हैं तो सिंपल चीज़ है कि अगर आप पैसा बचाते हैं तो आप अगर एमरजेंसी फ़ंड हो, कोई एमरजेंसी हो गई तो वहाँ पे आप फ़ंड रेज़ कर सकते हैं, है ना। या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तब उस पर वो पैसा लगा सकते हैं। तो पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं ना कि एक ही ज़िंदगी है, खोलो मौत से जियो। बट ऐसा नहीं है, हर जगह मौत से जीना भारी पड़ जाता है। इसलिए पैसा बचाना भी ज़रूरी है। हाँ, पैसे खर्च करो, मना ही नहीं है,
बट देख कर कि तुम खर्च कहाँ कर रहे हो। इसलिए समझना ज़रूरी है कि अगर पैसा बचाने का भी डिसिप्लिन बन जाए ना, तो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। एंड इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पैसा भी बचाना सीखो और स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करना सीखो, क्योंकि आज के टाइम पे आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे क्या क्या हो रहा है। डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। तो बहुत लोग मतलब डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए, बट लोगों को पता नहीं है कि इनर पीस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, फिज़िकली खुद को फिट बनाने के लिए, बट उसी जगह अगर आपके माइंड की बात करी जाए तो उसको भी कुछ हेल्दी चीज़ें ज़रूरी है। हेल्दी जैसे अगर आप क्या कहते हैं अपनी बॉडी को फिज़िकल हेल्थ को बेटर करने के लिए आप अच्छी डाइट लेते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छे एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही आपका माइंड है। आपको आप कंटेंट है माइंड का खाना, और एक्सरसाइज है मेडिटेशन, मेडिटेशन है एक्सरसाइज। तो ये दोनों चीज़ अगर आप देख कर करोगे तो अच्छे से आप अपने माइंड को भी हेल्दी बनाओगे, अपनी फिज़िकल हेल्थ को भी हेल्दी बनाओगे, क्योंकि आपका माइंड ही आपके शरीर को चला रहा है। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका शरीर भी स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी इनर पीस भी बेटर करनी है, आपको अंदर मतलब माइंड में शांति लानी है, कोई भी वेस्ट थॉट ना चले, तो खुद को स्पिरिचुअली मतलब इनर 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 से भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एंड फिज़िकली भी खुद को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इसलिए आपको कहता हूँ कि थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल एक दिन में अगर एक भी स्पिरिचुअल वीडियो देख लेते हो, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। अगर आप एक भी दिन में एक भी वीडियो देख लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में चेंज होगा उस एक वीडियो से, उस एक पॉइंट से। तो इसलिए कहता हूँ चाहे दिन में एक वीडियो देखो, बट एक स्पिरिचुअल वीडियो देखो ही देखो, क्योंकि आज के टाइम पे कुछ नहीं है भाई। आज के टाइम पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब नॉर्मल है लोगों के लिए। कि आज के टाइम पे तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मम्मी मुझे ये हो रहा है, मम्मी मुझे वो हो रहा है। तो इसलिए मैं समझ आ रहा हूँ कि स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज और ऐसी बहुत सारी नॉलेजेस भी गेन करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने का पूरा हेल्प कर रहा हूँ। तो इसलिए आप अगर ऐसी ही स्पिरिचुअल, फाइनेंशियली ऐसी फिज़िकल, मेंटल रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि खुद को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप राजयोग मेडिटेशन एक बार ट्राई करें। ये इसमें कुछ नहीं है, आपको सिंपल यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा राजयोग मेडिटेशन कमेंट्री, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। किसी में भी एक पे क्लिक करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सिंपल है, मेडिटेशन में कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है, कुछ सोचना नहीं है, कोई थॉट ही नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब है अपने इनर पीस, अपने इनर जाके देखना, अपने अंदर जाके देखना कि चल क्या रहा है, वो है राजयोग। और राजयोग का मीनिंग ही है अपने कर्मेंद्रियों, कर्मेंद्रियों माने कान, नाक, मुंह, आँखों पर, हाथों पर, पैरों पर कंट्रोल रखना। और अगर आप भी ये चाहते हो तो आप राजयोग ट्राई करो एक बार। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने कर्मेंद्रियों पर काबू पाना, कि आज के टाइम पे अगर आप देख सकते हो तो फ़ोन के एडिक्शन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और लोग अगर एक दिन भी फ़ोन के बिना नहीं रह सकते आज के टाइम में। हर जगह लोग फ़ोन में लगे रहते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपको अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करना है तो आप एक बार राजयोग ट्राई करो, राजयोग मेडिटेशन ट्राई करो। दिस इज़ अ मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन। इसे एक बार किसी ने ट्राई किया है तो उसने अपने अनुभव भी सुनाए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी है राजयोग मेडिटेशन के बाद लोगों की लाइफ किस तरह चेंज हुई है। एंड मैं अपने अनुभव से बताऊं तो मेरी लाइफ भी बहुत हद तक बेटर हो चुकी है। इसलिए अगर आप भी एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हो तो एक बार राजयोग मेडिटेशन ट्राई करो ही करो। तो गाइस अभी मैंने आपको ये सब तो चीज़ें बता दी है,
एंड अब मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई, बहुत देर से घूम रहा हूँ। एंड जो मैंने आपको चीज़ समझाई है उसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, आपकी लाइफ बहुत 100 गुना अच्छी बन सकती है। एक बार ट्राई करना ज़रूर। मैं यही एक चीज़ बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा हर किसी की लाइफ चेंज हो, हर किसी को अपना एक बेटर सेल्फ मिले, है ना। मतलब खुद का एक बेटर वर्ज़न मिले कि मतलब पहले हम किस तरीके से लेट सोना लेट उठना, पर इस वक्त मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा लोगों की लाइफ चेंज हो। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन राजयोग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, ये सब नॉलेजेस गेन कीजिए क्योंकि ये सभी हमें आगे बढ़ाता है, हमें पीछे छोड़ता है आलस। और ये आलस हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, थोड़ा सा भी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आपको लाइफ चेंजिंग करने के लिए कर रहा हूँ। एंड मैंने भी मतलब इससे पहले मैं भी, तो गाइस अभी मेरे को लगता है मेरे को अब जाना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो चलो यार हम नीचे चलते हैं। एंड हम लंच करने के बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। एंड फिर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक ही है। और वो व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आज के परमात्मा के महावाक्य आपको सुना देता हूँ। परमात्मा ने आज कहा है कि यह क़यामत का समय है और इस समय परमात्मा इस धरती पर आए हैं हम सब बच्चों को ले जाने। क्योंकि आपने सुना होगा रावण, रावण माने उसके 10 सिर दिखाए हैं। तो यह हमारे विकार है, 10, 5 पुरुष के, 5 स्त्री के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब है विकार। और हम सभी प्योर सोल्स हैं, रूहानी आत्माएं हैं जो एक परमात्मा हम सबको अब ले जाने आया है। इसलिए हमें अपने असल संस्कारों को पहचानना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप अगर आप अपने आत्मा के असल संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखना, जिससे आपको हम आत्मा के, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हम आत्मा हैं, आत्मा के संस्कार के बारे में पता चलेगा। और आपने कभी ये सोचा है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति तो है, पर हम आत्मा रहती कहाँ है? सेंटर ऑफ फोरहेड, जहाँ पे हम टीका भी लगाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम टीका लगाते हैं तो सेंटर ऑफ फोरहेड ही लगाते हैं। तो इस जगह सेंटर ऑफ फोरहेड एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह हमारी सोल है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उस शरीर के जैसा ही एक आत्मा इस शरीर में चलते हुए जाती है, उड़ते हुए जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हमारी आत्मा है तो वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे परमात्मा है, सुप्रीम सोल। तो इसलिए आपको समझना ज़रूरी है, अब परमात्मा हमें ले जाने आए हैं। तो अगर आप अपने आत्मा के संस्कार के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, कुछ सीखने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।